हेलो एवरीवन, आपने वियतनाम का प्रोमो तो देख ही लिया होगा। सो शुरू होने जा रही है हमारी वियतनाम सीरीज़ और ये है डे 1 का व्लॉग, जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे वियतनाम एयरलाइंस का एक्सपीरियंस, सिम कार्ड का जुगाड़ कैसे करना है, बेस्ट लोकेशन क्या होंगी होटल बुक करने के लिए और रेलवे स्टेशन जाके आप खुद से ट्रेन कैसे बुक कर सकते हैं। एंड में हनोई के नाइट मार्केट की एक झलक आपको मिल जाएगी। तो वेलकम बैक टू वंडरिंग इंडियन फूडी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ़्लाइट के एक्सपीरियंस के साथ। तो वियतनाम जाने के लिए आपको काफ़ी इकोनॉमिकल फ़्लाइट ऑप्शंस मिल जाएंगे लाइक एयर एशिया, इंडिगो, वियत जेट एक्सेट्रा। बट ध्यान रहे, इन बजट एयरलाइंस में आपको लगेज या मील्स वगैरह नहीं होते हैं। आपको एयरपोर्ट पे जाके बहुत एक्स्ट्रा सारे ये चार्जेस देने पड़ सकते हैं। तो हमने बुक की थी वियतनाम एयरलाइंस मुंबई से हनोई और वापस हो ची मिन से रिटर्न टू मुंबई। रिटर्न फेयर हमें पड़ा अराउंड 23,000 पर पर्सन। फ़्लाइट में इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट तो नहीं था, बट अच्छी खासी बड़ी सी पानी की बॉटल मिली थी जो कि एक ब्लेसिंग थी। एंड खाना भी अच्छा था, वैरायटी थी और ड्रिंक्स भी आपको मिल जाएंगे आपके चॉइसेस के। तो लगभग 5 घंटे की इस जर्नी को हमने काफ़ी कंफर्टेबली निकाल दिया। और हनोई पहुंचते ही हमने कैब बुक कर ली थी सीधा हमारे होटल के लिए। और ओल्ड क्वार्टर्स के मेन स्ट्रीट पे ही हमने अपना होटल बुक किया था, जहाँ नाइट मार्केट भी होता है, जिसकी डिटेल्स आपको हम आगे दे देंगे। जो होटल था, यहाँ पे स्टाफ बहुत ही अच्छा था क्योंकि हमारी अर्ली मॉर्निंग चेक इन थी, तो उन्होंने हमें 1 घंटा, बहुत देर तो नहीं बट 1 घंटा जल्दी हमें रूम भी प्रोवाइड कर दिया था। रूम भी एक्चुअली बहुत अच्छा था, बहुत स्पेशियस था, स्टोरेज के लिए काफ़ी स्पेस था और एक मिनी फ्रिज भी था ऑब्वियसली, जिसमें उन्होंने भी बहुत कुछ स्टोर कर रखा था और हमने अपनी जाके सी चीज़ें ऑब्वियसली स्टोर कर दी थी। वार्डरोब वगैरह अवेलेबल हैं और अच्छा खासा टीवी अवेलेबल था, जिसके अंदर आप ओटीटी वगैरह आप एंजॉय कर सकते हो अपने लॉगिन करके। रूम में कोई विंडोज़ नहीं थी, बस वो एक ड्रॉबैक आप बोल सकते हो। मतलब इसको अगर मैं फ्लैप के ऊपर करूँगी तो कोई विंडो नहीं दिखेगा, बट ठीक है, मतलब वेंटिलेशन एसी वगैरह की वजह से आपको इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा इसमें रहने के लिए। तो और रूम जो था ओवरऑल बहुत अच्छा मुझे लगा, वॉशरूम भी अच्छा खासा था। Let's begin the first day at Hanoi. तो थोड़ी देर आराम करने के बाद ट्रिप शुरू करने से पहले हम निकले 2 इम्पॉर्टेंट काम करने के लिए। सबसे पहला था सिम कार्ड लेना। सो ओल्ड क्वार्टर्स में तो वहाँ मार्केट ही इतना बड़ा है कि आपको हज़ारों शॉप्स मिल जाएंगी सिम कार्ड ख़रीदने के लिए। एयरपोर्ट पे भी आप ले सकते हैं, बट सिटी में आपको प्राइसेस काफ़ी बेटर मिलेंगे। सो वियतनाम के मेजर ऑपरेटर्स हैं वियटेल, वीनाफोन, मोबीफोन एंड एक्सेट्रा। 2-3 शॉप्स में हम घूम के हमने जो थोड़ा नेगोशिएट किया, प्राइसिंग वगैरह पता करने के बाद हमने सेटल किया मोबीफोन के साथ, जिसका सिम हमें पड़ा 2.5 लाख VND, विच इज़ अराउंड $10। और इसमें हमें मिला अनलिमिटेड डेटा जो कि वैलिड था फॉर अ मंथ। तो अच्छा खासा डील हमें मिल गया, टोटल पैसा वसूल। उसके बाद हम निकल गए हमारे सेकंड डेस्टिनेशन पे, जो था ट्रेन की बुकिंग। सो हनोई के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाला था फोंग निया, विच इज़ अ नेशनल पार्क एरिया। इसके लिए हमें पकड़नी थी एक ट्रेन और उसके लिए हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन, जो कि सिर्फ 15 मिनट्स की वॉक पे था हमारे होटल से। सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे रेलवे स्टेशन पे कि वो एकदम खाली था। इंडिया के क्राउडेड स्टेशन के बाद ये काफ़ी अजीब सा लगा मुझे। स्टाफ बहुत ही स्वीट था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे हम क्या बोल रहे हैं, बिकॉज मैं खुद बहुत गलत प्रोनाउंस करी थी पहले। इट इज़ फोंग निया एंड नॉट फोंग ना, मैं उसे लिटरल प्रोनाउंस करी थी। एंड वहाँ पे आई थिंक एक्सेंट और वे ऑफ प्रोनाउंसिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। खैर फाइनली टिकट काउंटर पे हम गए, डिटेल्स बताए, एंड गेस व्हाट, यहाँ पे आप ट्रेन टिकट के लिए प्राइस नेगोशिएट कर सकते हो। ओ माय गॉड, ये तो एकदम अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन फिर हमसे एक बहुत बड़ी गलती भी हो गई टिकट बुक करते टाइम, जो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी आपके साथ जब हम एक्चुअली ट्रैवल करेंगे, टू मेक श्योर कि आप वो गलती रिपीट ना करो। तो फाइनल प्राइस जो हमारी नेगोशिएट हुई वो थी 18 लाख VND टाइप्स, जो कि आई थिंक इंडियन रुपीज़ में था कुछ 6,000 के आसपास फॉर 2 पीपल। बस फिर टिकट मिलने के बाद हम निकल गए एक छोटी सी क्यूट सी शॉप से, जाके हमने आइसक्रीम ली फॉर 10,000 VND। और सिर्फ इतने से में उसने इतनी ज़्यादा हमें क्वांटिटी दी थी कि मैं वो पूरा ख़त्म नहीं कर पाई। मुझे एक्चुअली आइसक्रीम फेंकनी पड़ी, जो पता नहीं मैंने कैसे कर लिया था वो टाइम पे, बट या दैट हैपेंड। आइसक्रीम एंजॉय करने के बाद हम निकल गए ओल्ड क्वार्टर्स की गलियों में, थोड़ी घूमे और आखिर में पहुंच गए हम लोग लेक के पास, जो अगेन हमारे होटल से हार्डली एनी डिस्टेंस पे था। यहाँ की वाइब एकदम अलग थी, इतने सारे लोग विद देयर फैमिलीज़ म्यूज़िक वगैरह एंजॉय कर रहे हैं, अलग ही एनर्जी थी लोगों में। स्ट्रीट परफॉर्मर्स परफॉर्म कर रहे थे, म्यूजिशियंस लाइव गा रहे थे और फूड स्टॉल्स से इतने अमेजिंग खुशबू आ रही थी। बट ऑफकोर्स इनमें से कुछ भी वेज नहीं था, वो आपको धीरे धीरे मैं आके बताती हूँ। बट एनीवे, फैमिलीज़, कपल्स, फ्रेंड्स सब एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे इवनिंग में। एंड ये जगह इतनी वाइब्रेंट लग रही थी कि ये ट्रिप का आई थिंक एक परफेक्ट शुरुआत जैसा हो गया था हमारे लिए। Your name is? Your name is
और फाइनली रात में हम गए हनोई नाइट मार्केट। और सच बताऊँ तो ये पूरी ट्रिप का बेस्ट शॉपिंग स्पॉट था। मुझे पूरे ट्रिप पे सबसे ज़्यादा रिग्रेट इसी बात का था कि मैंने यहाँ पे और शॉपिंग क्यों नहीं की। सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारा होटल बिल्कुल इसी स्ट्रीट पे था, तो हमारे पास आराम से सामान लेके रूम में जाके रखने का और वापस आके और शॉपिंग करने का ऑप्शन था। और ये मार्केट सिर्फ फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को ओपन होता है और हमारा पहला दिन ही संडे था, सो लकीली हम लोग को ये विज़िट करने मिला। तो अगर आप हनोई का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना। और आपको यहाँ पे 10,000 VND यानी 30-40 रुपीज़ टाइप के सुवेनियर भी मिल जाते हैं। लाइक वहाँ से आपको रेंज आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रिज मैग्नेट्स, की चेन्स, छोटी छोटी बहुत सी क्यूट सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड मैंने यहाँ से कुछ कपड़े भी लिए जो कि अप्रॉक्स आई थिंक आपको 500 से 600 के रेंज में अच्छे वाले क्वालिटी के अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। और सिर्फ कपड़े ही नहीं, यहाँ पे शूज़, बैग्स, होम डेकोर, लाइट्स, पेंटिंग्स, मतलब सब कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा था। मार्केट लिटरली ख़त्म ही नहीं हो रहा था। हर शॉप कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा था हर जगह। एंड एक जगह थक जाओ तो अगला स्टॉल बुलाता ही है, फिर अगला। एंड इतनी वैरायटी थी कि समझ में नहीं आ रहा था क्या लेना है क्या छोड़ना है। और म्यूज़िक, क्राउड, लाइट्स, फूड, सब कुछ इतना लाइवली था और ये रात कब निकल गई हमें पता भी नहीं चला। तो अगर आप वियतनाम जा रहे हो तो हनोई के नाइट मार्केट को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा डे 1 एट हनोई। वियतनाम एयरलाइंस का एक्सपीरियंस, सिम कार्ड कैसे लेना है, टिकट कैसे बुक करने हैं, ये वाइब्रेंट नाइट मार्केट। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, यूज़र नेम मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ। और नेक्स्ट ब्लॉग में हम जाने वाले हैं हलोंग पे, सो स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।